हाँ जी, आपको कुछ होमवर्क दिया था, कर लाए हो सब लोग? यस सर। सर एक एक्सरसाइज करिएगा। हाँ, मैंने वो सॉफ्ट कॉपी में भी भेज दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलाप सर होस्ट बना देना जरा। ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ही था ना आज? यस सर। यस तो सर। कल के लिए क्या बोला हुआ है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। यस सर। तो आर्यन स्क्रीन शेयर कर दो जरा। सर पहले डाउट्स ले लो के टॉपिक के, कौन से टॉपिक के? केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स के। डाउट ही तो ले रहे हैं। सर वो तो मॉड्यूल से है ना सर, मेरे थ्योरी में भी डाउट थे एक दो। में डाउट है? हाँ बोलो, थ्योरी में क्या डाउट है? सर जो एक तो जो AB2L2 होता है हमारे पास, सर उसमें जैसे AB4 में से पहला लोन पेयर तो इक्वेटोरियल से निकलता है, दूसरा कहाँ से निकलता है? पागल होता है? AB4 में कौन सा इक्वेटोरियल होता है? सर सॉरी, AB5 टाइप जो होते हैं उसमें जब निकालना होता है। हटाओ, चाहे दूसरा हटाओ चाहे तीसरा हटाओ, तीनों ही केसेस में हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन से हटाओ। ओके सर, ओके। चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा। जब पहला हटाते हैं तो शेप क्या हो जाती है? सीसॉ। जब दूसरा यस हटाते सर। हैं, जब तीसरा हटाते हैं तो क्या हो जाता है? टी शेप्ड टी शेप। हटा देते हैं तो क्या हो जाता लीनियर हो जाती है। लीनियर। लीनियर। है? सर एक बैंड्स रूल समझना था, वो क्या क्या? बैंड्स रूल करके लिखवाया हुआ है हमें, पता नहीं वो मेरे को समझ। बेंड्स रूल। बेंड्स रूल बता देते हैं। थोड़ा सा एक बार जरा उसका स्टेटमेंट आप बोल दो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सर अदरवाइज more electronegative elements prefer orbitals that has more s character. देखिए, आपके पास में जैसे कंपाउंड है, आज मेरे पास में वो नहीं है। आर्यन लिखना जरा, स्क्रीन शेयर करो। करना आर्यन स्क्रीन शेयर। इसमें एक लिखो PF2Cl3, P या PF3Cl2, PF3Cl2। हाँ जी, आपके पास में फास्फोरस के साथ 3 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन आपको जोड़ना है। आपको ओवरऑल शेप तो मालूम है किस तरीके से आनी है। क्या होगी ओवरऑल शेप? लिख दो इसके साथ में आर्यन। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। सवाल ये है कि आपके पास में जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है और जो 2 एक्सियल पोजीशन है, उनमें फ्लोरीन कहाँ आएगा और क्लोरीन कहाँ आएगा। तो इस चीज को बताने के लिए बेंड रूल की हम हेल्प लेते हैं। बेंड ये कहता है कि आपके पास में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऐसी पोजीशन पे आएगा जहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए इजी रहेगा। भाई फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है। इसका मतलब वो एक ऐसे ऑर्बिटल के साथ जुड़ेगा सेंट्रल एटम के साथ जिसमें उसका एस कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि अगर सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर ज्यादा है किसी ऑर्बिटल में, तो एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। एस कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के ज्यादा पास रहेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वाले केस में PF3Cl2 में जो 2 फ्लोरीन है वो कहाँ जाते हैं? पहले इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन। मजबूरी में फिर एक फ्लोरीन जो बचेगा उसको कहाँ जाना पड़ेगा? इक्वेटोरियल पे। और बाकी के 2 Cl भी कहाँ रहेंगे? इक्वेटोरियल। तो इसकी जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। कैसे कैसे आया? फ्लोरीन, फ्लोरीन नीचे, और इनमें से किसी एक पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दो और Cl Cl। तो ये है बैंड्स रूल, जिसका भी डाउट था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो
एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि वहां से उसको इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना हो तो। मेटेलिक बॉन्डिंग वाला सर। मेटेलिक बॉन्डिंग का तो देखो ऐसा है, मॉड्यूल में जितना लिखा हुआ है बस उतना पढ़ लेना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें ये मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पूरा सी बना लेते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के सी में आपके पास में जो पॉजिटिव कैटायन है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो बचा एटम का पार्ट, उनको कैर्नेल बोलते हैं, तो वो कैर्नेल उसमें डिप्ड रहते हैं, उस तरीके से समझ सकते हो। ओके सर। जितने ज्यादा सर होंगे, एक चीज और, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल में, मेटलिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो आपका मरकरी है, जो जिंक है, जो कैडमियम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इनमें जो मेटलिक बॉन्ड है वो बहुत ही वीक होता है। मरकरी में तो इतना वीक होता है कि वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। यस सर। और बताइए सर सर वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ये कैसे लिखते हैं, ये नहीं मुझे समझ आया। ये अभी समझा देते हैं। इधर देखो, आर्यन लिखो ए बॉन्ड बी। सुनिए ध्यान से देखिए, दो आपके पास में एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? डॉट 2 डॉट करके, इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कह सकते हैं कि दो सेंटर के, दो एटम्स के बीच में सेंटर्ड है यस ना। सर। इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बताइए है नहीं? सिंपल जो बॉन्ड होता है वो होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? लिख दो इसके ओके। साथ में, यस सर। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब जरा मैं बात करता हूँ B2S6 की, जिससे हमें दूसरे टाइप का बॉन्ड बनाना, बॉन्ड समझ में आएगा। स्ट्रक्चर लिखना आर्यन, उसकी कैसे लिखोगे? B2H6 की जो डाइमर वाली फॉर्म होती है, B2H6, हाँ, इसकी स्ट्रक्चर जरा बताइए कैसे लिखोगे? वो तो ठीक है, बट ड्रॉ करो उसको। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 H लगा दो। हाँ ना, ऐसा, इसको इसको ऐसे 2 H लगा दो। ये जो इधर राइट में आपने लगाया है ना, इसको हटाओ, ऊपर की तरफ करो 1 H। नहीं, राइट में नहीं, अरे यार, लेफ्ट में जो बनाया था वो परफेक्ट है। हाँ, अब राइट साइड में एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल मत बनाओ उसको, थोड़ा ऊपर की तरफ बनाओ। हाँ, इस तरीके, ठीक, बस इतना रहने दो। अब बगल में, नहीं नहीं नहीं, इसको बॉन्ड को रहने दो। अब बगल में दूसरा बी बनाओ, थोड़ा सा आगे, राइट में थोड़ा सा आगे। कनेक्ट मत करो, दोनों बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। हाँ, बी, इस बी के साथ राइट में 2 H लगा दो, जैसे इधर लेफ्ट में लगाए थे। हाँ, इस बी के साथ लेफ्ट, हाँ, नीचे की तरफ एक H लगा। बस अब समझो। ये आपके पास में देखिए 2 BH3 हैं। किसी भी बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अपने सराउंडिंग में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो क्या होगा, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो BH3 का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, उसमें जो आपने राइट हैंड साइड पे एक H लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, वो बोरोन के साथ जिन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के वो H इस दूसरे वाले बोरोन को डोनेट कर देगा। जरा दिखाना उसको, मैंने जो चीज बोली है। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी इधर वाला। हाँ, ये वाला जो H बोरोन के साथ जिन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, उन 2 इलेक्ट्रॉन को पहले खुद अपने पास बुलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो पहले, हाँ, और फिर डोनेट कर देगा दूसरे बोरोन। ऐसे ही ये काम करेगा नीचे वाला H। नीचे वाला H यहां से तो ले लेगा खुद, हाँ, और दूसरे बोरोन को दे देगा। तो अब आपके पास में क्या बनेगा? दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ आ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करो। बनाना बॉन्ड। HH, और अब इधर भी HS दिखाओ, लेकिन दोनों बॉन्ड डैश डैश करके बनाना। HH लेकिन दोनों के साथ डैश डैश। हाँ, ये वैसे और ये वाले डैश। वेरी गुड। हाँ मिस सुनजीत, अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा, जो BHB वाला बॉन्ड है, BHB, उतने को आप थोड़ा सा सर्कल टाइप में कर दो, बनाना जैसी शेप बना दो उसमें डिफरेंट कलर से। नहीं नहीं नहीं, नॉट दिस वन, डैश वाला, डैश वाला नहीं यार, इधर वाला नहीं, BHB ना कि HBH। हाँ, बस बस बस, बस अब रुक जाओ। हाँ जी सुनजीत,
इस ये जो जितना पोर्शन मार्क किया गया है कलरफुल येलो में जो किया गया है, एक बोरॉन, एक हाइड्रोजन और एक बोरॉन, इसमें बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 2 और कितने सेंटर के बीच में है वो 2 इलेक्ट्रॉन? 3 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे आप? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वेरी गुड। तो ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है और बनाना जैसी शेप की वजह से इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। और कैसा बॉन्ड है? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, और बताइए, और किसी को थ्योरी में डाउट हो तो? सर जैसे कैल्शियम कार्बाइड होते हैं जैसे CaC2 वाला, सर उसमें जो कैल्शियम कार्बन बॉन्ड है सर उसको आयनिक बॉन्ड मानेंगे या फिर कोवलेंट बॉन्ड, मतलब उस टाइप की मेरे को कंफ्यूजन होती है। पहली बात तो प्योर आयनिक और प्योर कोवलेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है? यस सर। वो बॉन्ड आपका काइंड ऑफ आयनिक होता है जिसमें अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होता। सर उसको सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर करेंगे जैसे नहीं, स्ट्रक्चर में? सिग्मा नहीं, वो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है, आयनिक टाइप का मानते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। तमलीन बोलो क्या कह रहे सर हो? वो CH3 सर हाइड्रोजन बॉन्ड HF HF और H2 और NH3 में कंपेयर करनी हो तो कैसे करेंगे फिर? मतलब कैसे देखते हैं ये चीज बता दो क्या चीज कैसे देखते हैं? सर। इनमें कंपेयर कैसे करेंगे कि सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? HF के साथ HF की होगी, NH3 की होगी या फिर H2O की होगी? ये जरा तीनों HF, H2O और NH3। हाँ जी, देखिए इसमें से एक चीज जो हम अभी ऑलरेडी जानते हैं वो ये है कि NH3 तो गैस होता है। हाँ जी, NH3 के नीचे गैस लिख दीजिए और पानी है लिक्विड। और ये जो चीज हम बता रहे हैं ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो वाटर H2O है वो लिक्विड फेज में है और उसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अमोनिया है वो गैस में है। तो इसका मतलब अमोनिया जो लिक्विड से गैस में आई होगी, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस में आई होगी वो टेम्परेचर आपका 25 से कम रहा होगा। जबकि पानी जो लिक्विड से गैस जाता है वो तो 100 से 100 होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ज्यादा है? कम है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम हुआ, कबली ने ज्यादा हो गया? कबली रिस्पॉन्ड करते रहो। मैं कह रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया जो है वो गैस के फॉर्म में है, जो है वो लिक्विड के फॉर्म में। इसका मतलब जो अमोनिया जब लिक्विड से गैस में आई होगी वो टेम्परेचर आपका 25 से काफी कम रहा होगा। जबकि पानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में जाता है वो होता है 100। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है 25 से कम। ऑब्वियसली पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बताइए पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या है, एक एक मॉलिक्यूल को आपको अलग अलग करना है। और एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग कब कर पाओगे? जब उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर पाओ। तो पानी में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अब आप जरा गूगल पे सर्च करके बताइए HF का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। सर्च कीजिए फटाफट। इसमें मैं कुछ एक डिफरेंट चीज अभी बताने वाला हूँ आपको। HF का फटाफट बॉइलिंग पॉइंट सर्च कीजिए गूगल पे। 19.5 डिग्री सेल्सियस। 19.5, वेरी गुड। हाँ जी, हटा दो। एक बात बताइए, नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है, HF के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? यस सर। यस सर। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी? क्योंकि फ्लोरीन की क्लोरीन नेगेटिविटी होने की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। से H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा आएगा, और चार्ज ज्यादा आएगा
तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा HF के केस में। लेकिन उस केस में उस हिसाब से तो HF का बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाना चाहिए था 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। सर उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O के केस। एग्जैक्टली आपके पास में H2O का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, जबकि HF में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उन दो की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन नंबर जो है वो सीधा आधा रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास में 4 हाइड्रोजन जो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा पानी में, फिर HF में, फिर अमोनिया में। लेकिन अगर सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट आपसे पूछ लिया जाता तो वो HF में ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो कवलीन आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? हाँ जी सर, आगे समझ में, थैंक यू। हाँ जी ध्रुव, आप बताइए क्या कह रहे थे? सर CH3F और CH3Cl में डायपोल मोमेंट का एक एक्सेप्शन आया है। तो फिर से रिपीट करो, आवाज आपकी कट गई थी। CH3F और CH3Cl में अरे लिखना जरा क्या कह रहा है? हाँ CH3F और CH3Cl में, हाँ क्या कह रहे हैं? डायपोल मोमेंट में एक्सेप्शन आता है। यस सर, नहीं ध्रुव, वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन किस हिसाब से कर दिया? कोई आपके पास में कोई वो नहीं है। आप डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताइए। हाँ जी, म्यू इक्वल टू लिखो, Q इंटू एल होता है या नहीं होता है? यस तो ये बताइए ध्रुव, अगर मैं चार्ज को थोड़ा सुप्रीम मानूं तो फ्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए या क्लोरीन वाले का? अगर चार्ज को मैं सुप्रीम मानता हूं तो फ्लोरीन वाले का। क्लोरीन वाले का। और डिस्टेंस को माना जाए तो क्लोरीन वाले का। तो क्लोरीन वाले का। तो एक्सेप्शन कैसे कह रहे हो आप? एक फैक्टर उसको बढ़ा रहा है, एक फैक्टर उसको बढ़ा रहा है, तो इसमें एक्सेप्शन नहीं है। वो कौन से केस में क्या डोमिनेटिंग है उस चीज पे फर्क पड़ता है, तो वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा ओके सर, वो ना नोट्स में एक चीज लिखी हुई है मैंने, CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, तो उसमें चेंज किया होता है इसको। हाँ तो वो वही ऐसा हो सकता है ना, दूसरे वाले केस में लेंथ ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाए, कहीं पर चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाए, तो वो तो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि डोमिनेटिंग क्या है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, एक्सेप्शन Okay. एज सच नहीं। यस सर। और बताइए, और किसी को कोई और डाउट हो तो? सर हम्म सर जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है सर, उसमें ये बता दो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में और उसमें कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। जैसे सर उससे होता है ना। आप बेसिकली उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाह रहे हैं, सही है? यस सर। उसको प्लस की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो उसको प्लस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। लिखिए, आयरन 3 स्पीसीज लिखिए, CH3 प्लस, CH3 माइनस और CH3 फ्री रेडिकल। हाँ जी गौरव, CH3 प्लस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जो चीज आप ऑलरेडी जानते हो उसके बेसिस पे समझा रहा हूं आपको। CH3 प्लस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सर sp2। लिख दो आर्यन। CH3 माइनस में सर sp3। और CH3 फ्री रेडिकल में सर sp2 आएगी। sp2। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? सर sp2 आएगी। sp2 ठीक है। लेकिन वहीं एक और एग्जांपल देखो आप साथ में। लिखिए आर्यन, CF3 प्लस, CF3 माइनस और CF3 फ्री रेडिकल। CF3 प्लस के नीचे लिख दो sp2, CF3 माइनस के नीचे लिख दीजिए sp3, और ये जो CF3 फ्री रेडिकल है इसके नीचे लिख दीजिए sp3। तो गौरव इसमें डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो जो फ्री रेडिकल वाला केस है उसको किसकी तरह ट्रीट करना है आपको? कार्ब एनायन की तरह। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 के आसपास है तो उसको किसकी तरह ट्रीट करना है आपको? कार्बोकैटायन की तरह। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और बताइए, और किसी को कोई डाउट हो तो? सर हाँ
हाँ जी। सर आपने लास्ट ईयर नोट लिखवाया था कि d orbital will participate in hybridization only when there is enough positive charge on central atom. इसका रीजन क्या था? इसका रीजन भी बताते हैं। 3 लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल 3 लाइन ड्रॉ कीजिए आर्यन, जैसे हम शेल बनाते थे उस तरीके, इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, थोड़ा सा जो है डिफरेंस रखो इसमें ना, जो पहली दूसरी है उनमें डिफरेंस कम रखो और दूसरी तीसरी में डिफरेंस ज्यादा रखो। उल्टा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। मतलब नीचे से अगर देखें हम, पहली दूसरी में डिफरेंस कम रखना है, दूसरी तीसरी में डिफरेंस ज्यादा रखना है। ठीक है। सबसे नीचे वाली के साथ में लिख दीजिए 3s। आर्यन आवाज आ रही है? सर मेरा ना वन नोट अटक गया। अच्छा, आ गया वापस। सर आ गया वापस। 3s, उसके ऊपर वाले पे लिख दो 3b और उसके ऊपर वाले पे लिख दो 3d। नंदनी, हाइब्रिडाइजेशन में एक कंडीशन होती थी, कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं। यस सर। ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपके पास 3d है उसमें डिफरेंस अच्छा खासा होता है, किसके साथ? 3s के साथ। लेकिन अगर आपके पास में सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताइए वो अपने सारे ऑर्बिटल्स को पास पास बुला लेगा या नहीं बुला लेगा? 3s भी थोड़ा पास आ जाएगा, 3p भी थोड़ा पास आ जाएगा, 3d भी थोड़ा पास आ जाएगा। बताओ, आ रही बात समझ में? यस सर। जब वो पास पास आते हैं ना, तो वो जो डिफरेंस है आपके पास में 3s और 3d का, जितना अभी दिख रहा है आपको, वो डिफरेंस काफी कम हो जाता है। और उस केस में बड़ी आसानी से वो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेता है, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्डिंग। अदरवाइज नहीं करता। इसका सीधा सीधा सा एग्जांपल है आपको, इसमें PCl5 और PF5 तो एग्जिस्ट करते हैं। लिखिए, PCl5 और PF5 तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता PH5? PH5 अगर एग्जिस्ट करवाना है तो फास्फोरस का d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, लेकिन d की तो एनर्जी ज्यादा है, वो s के साथ में मिक्स हो ही नहीं पा रहा। लेकिन PF5 में और PCl5 में क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर फास्फोरस के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलिए नंदिनी, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गया समझ। तो एक रूल से भी शायद समझाया हुआ है मैंने, क्या नाम था इस वाले रूल का? ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल। यही है ड्रैगोस रूल। और बताइए, और किसी को कोई भी डाउट नहीं? बोलिए। एक्सक्यूज मी पैनल सर। डिस्कशन। हाँ जी। सर CH2H6 में जो CC बॉन्ड है, क्या बोला था आपने कंपाउंड, एक बार फिर से बोलोगे? सर C2H6 और सर C2H6 में जो CF3 CC बॉन्ड है, और सर CF3CH3 में जो CC बॉन्ड है, हाँ, सर इसकी बॉन्ड लेंथ बेंट रूल से कैसे कंपेयर करते हैं, ये बता दो। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बेंट रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अच्छा सब इधर करो, सब ऊपर वाले कार्बन पे आओ आप, CH3 वाले में आओ। कार्बन को सर्कल कर दो, एक कार्बन को।
हाँ जी, इस कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हर एक बॉन्ड में जो ऑर्बिटल जा रहा है उसमें आपके पास sp3 25% तो s कैरेक्टर है और 75% p कैरेक्टर है। बताओ होगा या नहीं होगा sp3 में? यस किसी भी एक सर। बॉन्ड को बता दो, sp3 में 25% तो आपका s कैरेक्टर होगा और 75% आपके पास में इसमें p कैरेक्टर। अब आइए नीचे वाले केस में, CF3 वाले केस में। इसमें कार्बन जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बताइए फ्लोरीन क्या चाहता है? फ्लोरीन क्या चाहता है? कब चीज ज्यादा स्टेबल होगी? उस वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा आए तब वो ज्यादा स्टेबल होगा या कम आए तब ज्यादा स्टेबल होगा? सर एस कैरेक्टर कम होना चाहिए क्यों कम होना चाहिए? सर, ताकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके। आसानी से खींच सके। तो अगर आपके यस पास सर। में जो फ्लोरीन वाले बॉन्ड है, इनमें एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। कितना, किससे कम हो जाएगा? 25% से कम हो जाएगा। मान लो 20% 25% से कम। 20% हो गया। अगर ऐसा हुआ, तीनों में 20% हो गया, तो जो 5% की जो कमी आई है वो कहीं तो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल तो एक एस है, एक एस का 100% तो करना ही करना है आपको। तो फिर ये जो सीसी बॉन्ड है उसमें एस कैरेक्टर बताइए कितना आ जाएगा यस आपका? इंक्रीज हो गया नहीं हो गया? बताओ इंक्रीज होके कितना हो जाएगा एस कैरेक्टर? 40% हो जाएगा क्या? यस बोलिए सर। कबलिन। ऊपर वाले कार्बन कार्बन यस बॉन्ड सर। में, ऊपर वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में एस कैरेक्टर कितना है? 25%। और नीचे वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में एस कैरेक्टर कितना है? पांच की जो कमी आई है उधर दे दो ना। 25 + 5 + 5 + 5। इतना टफ है क्या? हाँ कवलिन, कितनी देर वेट करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे रिस्पॉन्स करने के लिए? शायद कवलिन डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ जी, बाकी लोग पूछिए क्या डाउट था। हाँ जी, और किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है तो फिर मैं शीट का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आयरन केमिकल बॉन्डिंग 1 में, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 2 निकाल लीजिए। हाँ जी, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। A1 A2 A3 बोलिए फटाफट, किसी को कोई डाउट हो तो। सेक्शन बी में आ जाइए। B1 B2 B3 एनी डाउट? सेक्शन सी में आ जाइए, C5 तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। सेक्शन डी में आ जाइए, D3 तक कोई डाउट? नहीं, D5 तक कोई डाउट? D5 तक। बहुत बढ़िया। सेक्शन ई पे आइए। सेक्शन ई में बताइए कहाँ तक है? E5 है, कहाँ तक है सेक्शन में? E6 तक बताइए किसी को। 6 तक बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। ये गजब ही कर रहे हो आप लोग तो। सेक्शन एफ में आइए, सेक्शन एफ में बताइए कोई भी डाउट हो तो। कुछ तो पूछ लो यार, 1-2 क्वेश्चन तो पूछ लो, मतलब फिर मुझे लगेगा मैं क्लास की क्यों ले रहा हूँ। 1-2 पार्ट तो 2 पूछो। में है सर। पार्ट 2 ही तो चल रहा है ये।
सर ये तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 है ना, 4 पार्ट्स हैं इसके। केमिकल बॉन्डिंग। सेक्शन जी में कोई डाउट भाई? नहीं है, बहुत बढ़िया। केमिकल बॉन्डिंग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग 2 में आ जाइए। अरे हाँ जी, लुईस एसिड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड, वही जो भी बता रहे थे आपको, बनाना बॉन्ड वगैरह। इसमें सेक्शन ए में E6 तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। A6 तक कोई भी डाउट है तो बोलिए। सेक्शन बी में आ जाइए, सेक्शन बी में कोई डाउट है तो बताइए। B1 है सर मेरा। B1, चलिए भाई B1 देखते हैं, B1 क्या कह रहा है। क्रॉप कर लो, अगर करो तो, नहीं से चलो कोई नहीं, यही जगह है, यही बता दूंगा। फॉर BF3 मॉलिक्यूल which of the following is true? बोरोन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ जी शिवम, ये क्या कहना ये है पहले इस ट्रियो है बारे सर, में? सही है, सही है ये हाँ? तो, सही है। सही है। दूसरा, देयर इज p pi बैक बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल, क्या कहना है इस बारे में? सही है सर ये भी। ऑब्जर्व BF सर बॉन्ड एक इन दिस। सेकंड सर, ये B4 था मेरा डाउट, सॉरी सॉरी सॉरी। ये है सर B4। कैसे माफ करूं मैं तुम्हें? सर इस बार कर दो। For BF3 molecule, which of the following will not be true? ये अच्छा क्वेश्चन है, B4 अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिए, कई लोगों का नहीं हुआ होगा। For BF3 molecule, which of the following will be true? ठीक है, it has less bond length than BF4 minus। एक मिनट, आपके पास BF3 में बैक बॉन्डिंग है क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या BF4 माइनस में उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा? क्या बैक बॉन्डिंग होगी? क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? बताइए शिवम। नो सर नहीं आएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड कम हो जाती है, बढ़ जाती है? कम होती है सर। तो पहला स्टेटमेंट बताइए, सही है या गलत है? ये सर सही है। हमें क्या बताना है? नॉट बी ट्रू, फॉल्स बताना है। फॉल्स बताना है। तो पहला आंसर होगा क्या ये? नो सर। नहीं। दूसरा कह रहा है इट हैज लेस बॉन्ड लेंथ देन कंपाउंड ये भी NH3 F3 में अब तक वैकेंट ऑर्बिटल था, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, वैकेंट ऑर्बिटल खत्म, बैक बॉन्डिंग खत्म, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था वो खत्म, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जबकि कह रहा है इट हैज लेस बॉन्ड लेंथ। गलत हो गया ना? नहीं नहीं ये नहीं, सर ये ट्रू है ये भी। सही हो गया। वो उसके लिए कह रहा है, BF3 के लिए कह रहा है। ठीक ये है, सर सी में आइए। ये अब कर लोगे क्या, मतलब समझ में आ गया क्या चल रहा है? सर ये डी पार्ट कैसे होगा देखना है। बी वाला पार्ट, इट फॉर्म्स BF4 माइनस व्हेन हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। ये तो भाई पता होने वाली चीज है, इसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। BF3 चला तो BF4 माइनस बनता है नहीं बनता है, मतलब ये पता होगा तो कर पाओगे। ओके सर। सेक्शन सी पे आ जाइए, C4 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। सेक्शन D7 तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलिए। सर D7। D7 ध्यान दीजिए, इसका डाउट है D7। सब मेरा। और तुम बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है क्वेश्चन पूछ के? सब पता नहीं, आज ना डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलो कनेक्टेड रहना जब मैं तुम्हारा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना? Which of the following molecular orbital has two nodal planes? ये आपके पास में जो पाई स्टार वाले होते हैं ना, पाई स्टार, इनमें दो नोडल प्लेन होते हैं, पाई स्टार वाले। ठीक है, अगर आप कहोगे कैसे होते हैं तो मैं चलो वो भी बता देता हूँ।
आर्यन ड्रॉ करो, थोड़ा डिफरेंटली ड्रॉ करना है आपको। कैसे ड्रॉ करोगे मैं समझाता हूँ आपको। सर मेरे पास अ, ना इसकी मैंने बनाए हुए हैं नोटबुक में, वो शेयर हाँ करूँ क्या? कर दो, अगर सर एक मिनट में कर रहा हूँ। शेयर स्टॉप कर दो आर्यन। संजीत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया था नोट से, अच्छे से समझ में आ गया था आपका, आपको वो लक्ष्य वाले नोट से? यस सर। सॉल्विंग कहाँ से की संजीत? सर वहीं से की थी, लक्ष्य वाले से, बुकलेट से। अच्छा, तो मतलब डाउट ज्यादा आ रहे थे या फिर हो रहे थे? सर हैं 2 डाउट्स हैं मेरे। दो हैं एंड में ले तो लो। आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? हो सकता है शायद वैसे ना हो पाए एंड में, व्हाट्सएप कर देना, मैं ओके बता दूं। सर मेरा भी एक डाउट है, मैं भी कर दूं? मन्नत यस सर। भेज देना, भेज देना। ओके सानिध्य, मन्नत सर ये और मैंने संजीत, सानिध्य, मन्नत और संजीत भेज सकते हैं, बस 3 के अलावा और कोई नहीं भेजना व्हाट्सएप पे। हाँ भाई, हाँ ये रहा, ये रहा, बिल्कुल सही। ये मैंने नोट्स में जैसे शायद बताया हुआ था। ये देखो, इसको थोड़ा यस सा सर। जूम करो, इसको जूम करो बीच वाले को। पब्लिक ध्यान से देखो, ये आपके पास में देखो पाई ओवरलैप बनाए हुए हैं, उसमें ऊपर तो दिखाया गया है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नीचे दिखाया गया है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब दोनों जुड़े और बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ तब तो केवल एक ही नोडल प्लेन आ रहा है बीच में से। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में देखिए, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल लाइन, 2 लाइन आ रही है, तो दोनों आपके पास नोडल प्लेन होते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रखो, पाई स्टार के केस में 2 नोडल प्लेन देखने को मिले। ठीक है सुजीत, वो कवलीन यस सर। ड्रॉ कर लेना, स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में रहेगी तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हटा दो शिवम, आर्यन शेयर करो। आर्यन शेयर कर दो। हाँ जी, सेक्शन ई, एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, बताइए E6 का किसी को कोई भी डाउट हो तो। सर E5। E5 देखेंगे भी सब लोग ध्यान से। मुझे तो फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको हाँ जूम कर दो, ठीक है। किसका डाउट है E5? कवलीन तुम्हारा है क्या? यस सर। हाँ जी कवलीन, N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना होता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर? लिखो आर्यन, लिखते चलो। कवलीन N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। अरे ऐसे मत लिखो यार, तुमने तो दिखाई दिया उसको। लिखो, तुम लिखो मत, केवल N2 लिखो बस अभी। हाँ कवलीन, सर 3 होता है, कैसे 3 होता है होता 3? है। कैसे होता है 3? बॉन्डिंग में कितने आते हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने आते हैं? 6 कैसे आता है? तो 3 कैसे आता है? एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर देखना आता है तुम्हें कवलीन? यस सर। तो सर इसमें एक टोटल मिनट। 14 इलेक्ट्रॉन है। टोटल यस 14 सर। इलेक्ट्रॉन, 14 में से कितने बॉन्डिंग में गए और कितने एंटी बॉन्डिंग में गए? सर बॉन्डिंग में जाते हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में 0 और डिवाइडेड बाय हाफ। एकदम ऊपर वाले के हिसाब से बता रहे हो ना, पी वाले के हिसाब से? ठीक है, 6 माइनस 0 करके बाई 2 करके हो जाएगा। अब ये बताइए कवलीन, अगर N2 प्लस आपने कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, तो वो कमी जो होगी वो कहाँ होगी, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग? सर बॉन्डिंग N2 प्लस में। बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में। बताइए 5 रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे? हाँ जी सर।
5 माइनस 0/2 बताइए N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, लिख दो आर्यन। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कबलीन बोलेगी तब लिखना, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बोलिए कबलीन। 2.5 2.5 और 2.5 N2 ठीक है, N2 प्लस लिख दो और N2 माइनस का बताओ, N2 माइनस का कितना होगा? 3.5 ध्यान से सोच समझ के। 6 माइनस 1 होगा भाई, 7 माइनस 0/2 थोड़ा ना होगा। यस सर 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, आएगा तो कहाँ आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आएगा ना। यस सर हाँ जी 2.5 ठीक है। हाँ, दोनों ही केसेस में 2.5 है, फिर इसमें कैसे आप ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल देखोगे कबलीन, अगर दोनों में ही 2.5 है तो? देखो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले होंगे ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो रिलेटिवली कम स्टेबल हो जाएगा। तो N2 प्लस और N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हुए भी कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा? N2 प्लस वाला। N2 प्लस वाला ज्यादा मजबूत होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, डिसोसिएट करना किसको डिफिकल्ट होगा? N2 प्लस वाले को। N2 प्लस को। तो बताइए ए ऑप्शन में जो चीज लिखी हुई है वो सही है क्या? यस सर। जैसे मैंने N2 प्लस को देखा है वैसे आप बाकी देख लोगे क्या? हाँ जी सर यस सर हो जाएगा। नेक्स्ट सर एक चीज पूछनी है हम्म, सर, जैसे अभी ये N2 माइनस आया था सर, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो सर इसमें भी हमारी वो कॉन्फ़िगरेशन जो एमओटी में देखते हैं वो चेंज होएगी, वो 1 2 2 1 1 2 1 2 वाली? बिल्कुल चेंज होगी, बट उससे वो 6 और 1 पे नहीं फर्क पड़ेगा कुछ। सर वो पूछना था कि जैसे नाइट्रोजन ही है ना, इसलिए पूछना था। नहीं नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, नाइट्रोजन से नहीं कोई मतलब है उसमें। ओके सर। चलिए आर्यन केमिकल बॉन्डिंग थर्ड पे आ जाइए, केमिकल बॉन्डिंग थर्ड पे। हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग थर्ड सेक्शन A7 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। इसमें अभी अभी देखो ये जो ऑर्डर ध्रुवगर ने पूछा है A6 क्वेश्चन, ध्रुवगर क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर वो इसे A6 का आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। कौन सा आएगा? ए। ए, ठीक। तो उसको अब एक्सेप्शन मतलब ऐसे मत मानो, वो प्रॉपर उसका रीजन होता है कि इसमें चार्ज डोमिनेट करता है, किसी में लेंथ डोमिनेट। ये सर अब याद ही कर लूंगा उसको आज सर। हाँ, सेक्शन ए में है कोई डाउट? सेक्शन बी में बताइए, सेक्शन बी में कोई डाउट हो तो B1 B5 B1 B1 एक मिनट पहले B1 देखेंगे, या B1 याद रखने वाला है शिवम, नहीं बताएंगे B1। ओके ठीक है, ये लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं सब वहां देख लेना। स्टार्टिंग में 5 टाइप के इंटरेक्शन बताए हुए हैं, थ्योरी में ही यस सर। मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, वहां से पढ़ लेना। ओके हाँ जी, कौन सा पूछ रहे थे? B5 B5 हाइड्रोजन तो है ही, और हाइड्रोजन में एक में नाइट्रोजन का लोन पेयर और एक में ऑक्सीजन का लोन पेयर। हाँ जी, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को अपने पास ज्यादा अच्छे से रखेगा या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को अपने पास ज्यादा अच्छे से रखेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना पाएगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन ज्यादा बेटर बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है, तो बॉन्ड बनाने के लिए जो बीच में देने की जरूरत पड़ती है वो देने की टेंडेंसी तो है ही नहीं ना ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में है। तो उस हिसाब से सोचिए अगम क्या ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले बताओ पी आना चाहिए क्या? ये सर P आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा Q, फिर सर आ जाएगा R। फिर एस। यस सर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? D ऑप्शन आ डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सेक्शन सी में बताइए जी, सेक्शन सी में किसी को कोई भी डाउट हो? ये तो खत्म ही हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया, तो सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ही था।
ये तो देखो अभी अभी ध्यान दो, ये जो आपका C1 वाला क्वेश्चन है, C2 वाला क्वेश्चन है, जस्ट अभी आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, ये था ना ये सब चीजें वहां पर, बॉइलिंग पॉइंट। यस यस सर। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हमें उस टाइम पे केमिकल बॉन्डिंग में करने में डर लगता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली घूम फिरा के चीजें वो याद करनी पड़ेंगी, और वो याद करने वाली चीज हमें समझ में आती है जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हो। तो वो पी ब्लॉक में नोट्स में आपने प्रॉपर्ली लिखा हुआ होगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये है, ये एक्सेप्शन है या नहीं है। इसमें एक्सेप्शन आता है, अगर आपको याद हो तो, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट शायद थोड़ा डिफर कर जाता है। करता है नहीं करता है बताओ? NH3 का pH 3 से ज्यादा होता है। नहीं, मैं C2 की बात कर रहा हूँ, पानी वाले। NH3 वाले केस में भी करता है, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा डिफर करता है। कहाँ आ जाता है वो चीज पता होनी चाहिए हमें। क्या सबसे कम हो जाता है, मतलब क्या सबसे ज्यादा हो जाता है, या फिर किसी एक दो से ज्यादा हो जाता है, वो सब चीजें एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली एंटीमनी से मेंशन कम होता है, आर्सेनिक से ज्यादा। हाँ, डेटा के साथ मेंशन है एनसीईआरटी में, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई लास्ट खत्म करते हैं सेक्शन, केमिकल बॉन्डिंग 4 पे आ जाइए। हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग 4। इसमें फजन्स रूल इतना बाद में दे रखा है क्या? सेक्शन ए बताइए, सेक्शन ए में किसी को कोई डाउट? A4 में है सिर्फ मेरे को। A4 SnCl4 is a covalent liquid because कोवेलेंट लिक्विड कह रहा है भाई, ये इसको क्यों कह रहा है कोवेलेंट लिक्विड? क्योंकि Sn+4 का +4 चार्ज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा काफी। Cl- ions are strongly polarized to envelop the cation। तो बी ऑप्शन हो गया, बताइए क्या डाउट है इसमें? डी वाला ऑप्शन में दी। बी वाला ऑप्शन क्या? सर ट्रू, वैसे डी वाले के कारण उसने हमसे एक मतलब किस सेकंड, प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण? सुनो, उसने हमसे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट नहीं पूछे हैं शिवम इसमें। जो आपके पास में डी है ऑप्शन, वो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा क्या है उसका जवाब नहीं है वो। तो कह रहा कोवेलेंट क्यों है? हाँ जी सर, आगे सर। हाँ, ये सेक्शन बी सेक्शन बी मेटालिक बॉन्डिंग। अब इसमें यहाँ पे B3 में इन द फॉलोइंग मेटल व्हिच वन हैज लोएस्ट प्रोबेबल इंटरएटॉमिक फोर्सेस। इंटरएटॉमिक फोर्सेस सबसे कम किस में होंगे? मरकरी में, इसीलिए तो वो कौन सी फेज में है? लिक्विड फेज में। लिक्विड। सेक्शन सी और बता दीजिए, 3 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इतना काम करना था केमिकल बॉन्डिंग में। मुझे मालूम है लगभग आधे बच्चे करके लाए होंगे यहाँ तक का, और आधे बच्चे नहीं करके लाए हैं। तो अगर सीरियसली आप थोड़ा रिवीजन फॉलो करना चाहते हैं तो अब कर लो। आपको क्या करना था वो अब आपको, कईयों को तो पता ही नहीं होगा हमें करना क्या था, सर ने क्या दिया था। तो अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या करने के लिए दिया हुआ था। जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर लेना, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन सिंसियरली होना चाहिए। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ठीक है, वो चीज उतना मैटर नहीं करती, बट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई करने के लिए दिया था, किया ही नहीं, फिर बाद में भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्लास में भी बैठने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉपरली करके आओ तो आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, कल का अपना टारगेट क्या है भाई? कल हम लोग वो डिस्कस करेंगे, हिमांशु पांडे हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों। यही है ना हम, लेवल 1 लेवल 2 दोनों? यस दोनों में मिला के कितने क्वेश्चन है दानिशा? 275। हाँ जी 275। तो इंडिविजुअली आपको लगभग 130 के आसपास करने हैं, ठीक है ना? कोशिश करेंगे कल ही हमारा कर रहे हैं। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन का करना है। सर आप कल इवनिंग में क्लास रख सकते हो, थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन टाइम मिल जाएगा। यस ये काम कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर फ्राइडे को कर लो अगर आप एक्स्ट्रा क्लास अगर। नहीं सर, कल ही ठीक है। कल ठीक है, कल ही कर लो। पूरे दिन। 1 मिनट, फ्राइडे को आपकी वैसे क्लास नहीं है? नो सर।
देखो ऐसा है, कोशिश तो हम लोग कल शाम की ही रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कल शाम को मुझे कुछ काम आ जाता है तो फ्राइडे को रखेंगे, अदरवाइज नहीं तो कल का जो काम है वो कल ही फिर पूरा कर लेंगे। शाम को लेकर मैं कर दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर कितने शाम को बजे? फिर कितने बजे रखना है? 4 बजे रखना है, 4 बजे। यस सर 3 to 4:30 मैथ्स की क्लास है। 4:30 तो कल नवनीत सर भी शाम को ले रहे हैं। की सारी क्लास शाम को करवा ली क्या आप लोगों ने? सब उनको कुछ काम है। तो फिर एक काम करूं, मैं नवनीत सर से बात करके सर की क्लास फ्राइडे को शिफ्ट करवा दूं। तब पे वो अगर क्लास वो- वाला टाइम भी तो मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो उसमें कर सकते हो। वो सेकंड क्लास होती है ना। सर फ्राइडे को मत करवाओ। यस सर, कल ठीक है। यस सर फ्राइडे। चलो यस सर। ठीक है, फिर कर लेंगे फिर। मेरी क्लास फिर मैं 5 बजे से रख रहा हूँ फिर शाम को, ठीक है। ओके सर। ये ओके ओके सर, थैंक यू कल सर। 5 बजे से है क्लास, कर लेना आराम से, रिवाइज कर लेना उसको सर जो भी सॉल्विंग करनी है। हाँ सर मुझे एक कंपाउंड का पूछना था। क्या कह रहे हो? सर मुझे I2Cl6 का थोड़ा सा समझना था। I2Cl6 में क्या समझना था? सर उसमें सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे फॉर्म हुआ वो, और अगर हुआ है तो सर उसकी sp3d3 कैसे आई हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3 यस सर, I2Cl6 की मैंने देखा था उसमें यही लिखा हुआ है बुक में। एक बार मुझे भेजना। sp3d3 तो नहीं होना चाहिए। ओके सर, मैं भेज दूंगा। एक बार सर भेज देना मुझे, कहाँ से दिख रहा है। हाँ जी। सर डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है? डेल्टा फॉर्मेशन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा। सर पता नहीं कुछ था ऐसा। और कहाँ पर डेल्टा था, क्या बॉन्ड था? होगा या सर DXY और DXY में कुछ जेड एक्सिस डेल्टा का बॉन्ड। एक्सिस एक मिनट, किसी को समझ में आ रहा है क्या? संजीत क्या पूछना चाह रही है? सर अगर कोई सही से DXY उसको और एक्सप्लेन करे। डेल्टा बॉन्ड वाला जो डेल्टा बता बॉन्ड रहा पे। नहीं नहीं, सब लोग नहीं। एक दो सेकंड, शिवम तुम जरा बता दो संजीत जो पूछना सर चाह रही है। DXY और DXY में डेल्टा बॉन्ड बनता है ना, उसकी बात कर रहे हैं डीबीटी में। DXY और DXY में जो डेल्टा बॉन्ड, अच्छा ठीक है। उसमें ऐसा होता है संजीत, इसमें ऐसा होता है कि आपके पास में जो वो जो दो डबल डम्बेल शेप के जो वो 4 लोब्स हैं, वो 4 लोब दूसरे वाले ऑर्बिटल के 4 लोब के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ओके 4 लोब के साथ कनेक्ट होते हैं। सर बस आप इतना? I3 माइनस का स्ट्रक्चर बना दोगे एक बार? हाँ जी, लीनियर है, उसमें बनाना क्या है, एक आई बीच में रख दो और 2 आई साइड में लगा, एक लाइन में लगा दो, और जो सेंट्रल वाला आई है उसके साथ 3 लोन पेयर जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दो। अच्छा ठीक है सर। AB2L3 टाइप की स्ट्रक्चर है, AB2L3। ठीक है सर। सर जो Excuse आपने me, sir. कोऑर्डिनेशन हाँ जी, सर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का काम दिया था वो मॉड्यूल से, वो कब करेंगे डिस्कस? क्या कह रहे हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉड्यूल से आपने दिया था होमवर्क काफी टाइम पहले। अच्छा, जो मैंने शेयर किया था एक, हाँ, उसमें आप लोगों के डाउट वाउट होंगे। अब रुको, फिर नेक्स्ट वीक करते हैं ना, अब एक साथ तो इतना तो कैसे करेंगे, ऑलरेडी काफी चल रहा है आपका टाइट। कर लेंगे उसको, वो तो काम तो कर ही लिया है ना, बस केवल डिस्कशन ही तो बचा है उसका। यस सर। ठीक है, मैं कर लूंगा नेक्स्ट वीक में, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, बट कोशिश करेंगे। चलो तुमने याद दिला दिया तो नेक्स्ट वीक में ही करने का। अच्छा, तब तक बाकी एक काम कर लो, एक ग्रुप जो हमारा अभी पी ब्लॉक में बचा हुआ है, कौन सा? इनर्ट गैस वाला, नोबल गैस वाला, सबसे छोटा सा ग्रुप है वो। आपने जो 3 ग्रुप जो थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, वो कर लिए हैं। ये तो गिनती के 3-4 पेज का ग्रुप है, और उसमें भी बस जिनॉन के ऑक्साइड और फ्लोराइड वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। ठीक है, उसको भी खत्म कर दो। उसके बाद में डी और एफ स्टार्ट करेंगे, तो पी का काम खत्म करो फटाफट। एक चीज मुझे थोड़ा सा याद दिला देना, मेटलर्जी जब आप लोग पढ़ोगे तो मेटलर्जी में मुझे एक चीज समझानी है आप लोगों को, एलिंगम डायग्राम। बाकी तो सब कुछ थ्योरेटिकल है, एलिंगम डायग्राम में समझाऊंगा आपको, वो एक बार याद दिला देना। ठीक है, एंड करता हूँ, पढ़ो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, कविन बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर एक
क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ना उन्होंने बोला हुआ था इट मॉलिक्यूल मतलब भाई किसी को कवलिन का क्वेश्चन समझ में आया क्या? मुझे तो आवाज ही नहीं आई थी। नहीं सर। नहीं नो सर। कवलिन तुम्हारा आज कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तुम जो सुनजीत ने भी एक क्वेश्चन मुझे भेजा है, तुम व्हाट्सएप पे भेज देना। अगर एक ही क्वेश्चन होगा तो तुम्हें रिस्पॉन्स शाम तक मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू।